दोस्तों, रात के अंधेरे में वेलकम टू एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको सुनाऊंगा कोलकाता के उस पुरानी दुकान की कहानी जहां एक डॉल जो सिर्फ खिलौना नहीं था बल्कि कुछ और भी थी। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि कोई चीज आपको देख रही हो? अगर नहीं तो ये कहानी सुनने के बाद शायद आपका डॉल को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है एक छोटी सी एंटिक शॉप की जो कोलकाता के पुरानी चौरिंगी रोड के एक कोने में छुपी हुई थी। ये दुकान दोस्तों ऐसी थी जहां पुरानी चीजें, घड़ियां, पेंटिंग्स और फर्नीचर सब कुछ बिकता था। लेकिन इस दुकान का असली राज था एक डॉल। एक छोटी सी डॉल जो ब्रिटिश एरा मैंसन से आई थी। इसका चेहरा बिल्कुल जिंदा लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, लाल गाल और एक स्माइल जो थोड़ी सी क्रीपी था। मैं यानी कि आपका होस्ट रोहन एक यूट्यूबर हूँ जो हॉरर कंटेंट बनाता है। एक दिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इस शॉप के बारे में बताया। रोहन भाई, वहाँ एक डॉल है जो रात को खुद से हिलती है। मैं हंसा, बोला ये तो परफेक्ट है मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैंने अपना कैमरा लिया और निकल पड़ा उस दुकान की तरफ। जब मैं शॉप में घुसा तो वहाँ का माहौल एक अजीब सा था। हवा में एक ठंडी सी फीलिंग और एक अजीब सी खामोशी थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। मुझे देखकर बोला, बेटा ये डॉल मत लेना, इसमें कुछ गलत है। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने सोचा ये तो एक प्रैंक के लिए परफेक्ट है। मैंने 500 रुपये में वो डॉल खरीद ली और घर ले आया। और यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर शुरू होता है। घर आके मैंने डॉल को अपने रूम में टेबल पे रख दिया। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपना वीडियो स्क्रिप्ट लिख रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट के देखा, डॉल वहीं थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थी। ये मेरा वहम भी हो सकता था, पर मुझे लगा उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई है। मैंने सोचा, रोहन तू ज्यादा हॉरर वीडियोस बना रहा है इसलिए दिमाग खराब हो गया। अगली रात मैंने डॉल के सामने एक प्रैंक वीडियो शूट किया। मैं अपने दोस्त अर्जुन को बुलाया। भाई इस डॉल को रात भर स्टेयर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, कैमरा ऑन था। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अपना नाखून दीवार पे रगड़ रहा हो। हम दोनों रुक गए। अर्जुन ने बोला, भाई ये क्या था? मैंने कहा शायद बाहर का साउंड है, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। रात के 2 बजे जब हम दोनों सो रहे थे, मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक धीमी सी बंगाली लुलाबी, आमर शोना घुमाई पोरो। मैंने आंखें खोली और डॉल अब टेबल पे नहीं थी। वो मेरे बिस्तर के पास जमीन पे बैठी थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने चिल्लाया, अर्जुन उठ, लेकिन अर्जुन तो सोया हुआ था। पर उसके हाथ पे एक लाल निशान था, जैसे किसी ने नाखून से खींच दिया हो। मैंने उस रात कैमरा बंद किया, पर ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन मैंने डॉल को एक अलमारी में बंद कर दिया। सोचा शायद ये सब मेरा दिमाग का खेल है। लेकिन रात को अलमारी से अजीब आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके अलमारी खोली और डॉल वहीं थी, लेकिन उसके हाथ पे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस पे लिखा था, मुझे छोड़ दो। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसने लिखा? मैं तो अकेला घर में रहता हूँ। मैंने रिसर्च शुरू की। पता चला कि ये डॉल उस ब्रिटिश एरा मैंसन से आई थी जहाँ एक छोटी सी लड़की राधा रहती थी। 1800 के दशक में उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, एक मर्डर शायद, और उसकी रूह इस डॉल में बंद हो गई थी। मैं ये सब सुनकर डर गया, लेकिन सोचा मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे प्रूफ चाहिए। मैंने एक और वीडियो शूट करने का प्लान बनाया। लेकिन उस रात डॉल खुद से अलमारी से बाहर आई। मैं अपने रूम में था जब लाइट बंद हो गई और तभी एक धीमी सी आवाज आई, रोहन क्यों लाया मुझे यहाँ? ये मेरी माँ की आवाज थी जो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। मैं डर के मारे कांप रहा था। डॉल अब सामने खड़ी थी और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही थी। उसने कहा, मुझे आज़ादी दो, और फिर गर्दन पे एक ठंडा सा हाथ लगा मुझे। मैं चिल्लाया और रूम से भाग गया। मैंने फैसला किया कि ये डॉल मेरे घर में नहीं रह सकती अब। अगले दिन मैं उसे लेकर के एक पंडित के पास गया। उन्होंने कहा, बेटा इस डॉल में एक रूह है जो आज़ादी मांग रही है, इस गंगा जी में विसर्जन कर दो। मैंने वही किया। कोलकाता के एक घाट पे मैंने डॉल को पानी में छोड़ दिया। जब वो डूब रही थी मुझे लगा उसकी आंखें मुझे एक आखिरी बार देखी, जैसे शुक्रिया बोल रही हो। ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं थी, ये हमें सिखाती है कि कभी कभी जो चीज़ें हम मजाक में ले लेते हैं उनके पीछे एक गहरी कहानी होती है। क्या आपने कभी ऐसी क्रीपी चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने साथ? अगर आपने की है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अगर आपकी कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैं आपकी कहानी इस चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगा।